डॉक्टर जाकिर नाइक जो दुनिया के एक मशहूर और बहुत काबिल इस्लामी स्कॉलर हैं, इनको आखिर अपने मुल्क इंडिया से क्यों निकाला और आपको पता है कि वो पाकिस्तान क्यों आए, इनका मकसद क्या था। और सबसे अजीब बात, डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा कोट और टाई क्यों पहनते हैं? क्या इसके पीछे कोई खास वजह छुपी हुई है? क्या ये सब सोची समझी छाल थी या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी का एक नया मोड़? डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म और इनके पहलू में छुपी हुई कंट्रोवर्सीज के बारे में हम क्या कुछ जानते हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको एक ऐसे अंदाज में देने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर में मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। सो हेलो एंड वेलकम द स्टार प्रोफाइल इन्फो। डॉक्टर जाकिर नाइक 18 अक्टूबर 1965 में बम्बई इंडिया में पैदा हुए। आपका असल नाम जाकिर अब्दुल करीम नाइक था। आपका बचपन इंडिया में गुजरा, लेकिन इंडिया में इन पर लगने वाले कुछ एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क छोड़ना पड़ा और अब वो मलेशिया में मुकीम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रोफेशनल तालीम के लिए मेडिकल फील्ड को चुना। इन्होंने MBBS की डिग्री टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई से हासिल की। इनका इरादा एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का था और इन्होंने मेडिकल फील्ड में काफी मेहनत की थी, लेकिन कुछ अरसे बाद इन्होंने दावत इस्लाम को अपना मिशन बना लिया और इस मेडिकल फील्ड में अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामिक नॉलेज और दीनी तालीम में भी अपने आप को रोशन किया। इन्होंने कुरान और अहादीस का गहरा मुताला किया और इन्हें अपनी रीजनिंग और लॉजिक के साथ ऐसे तरीके से पेश किया कि लोग हैरान रह गए। इन्होंने इस्लामिक तालीम को अपने इल्म और लॉजिक के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाया और अपने डिबेट्स में कुरान, अहादीस और मुख्तलिफ मजहब के रिलीजियंस बुक का इस्तेमाल करके दलील देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का सबसे बड़ा काम इनकी कंपैरेटिव रिलीजन के हवाले से रिसर्च है। इन्होंने न सिर्फ इस्लाम को गहराई से समझा, बल्कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडिशम, बुद्धिज्म और दूसरे मजहब के भी किताबों का मुताला किया। इनका मकसद था कि वो मुख्तलिफ मजहब के लोगों को इनकी मजहब की रोशनी में इस्लाम का पैगाम पहुंचा सके। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में एक चीज जो हमेशा नजर आती है वो है इनका कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड है। जब भी इनसे कंट्रोवर्सीज और इनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर सवाल होता है, वो हमेशा दलील और अक्लमंदी से जवाब देते हैं। इनका कहना है कि जो लोग इन्हें समझ नहीं पाते वो इनके खिलाफ इल्जामात लगाते हैं। आप सोचें और बताएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक असल में स्कॉलर हैं जो हमेशा अपने मिशन के लिए सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, या फिर एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं जो अपने बेनिफिट के लिए सिचुएशन का फायदा उठाते हैं? जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान क्यों आए? 5 अक्टूबर 2024 में डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान का दौरा किया। जब डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान के लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। इनका बयान सुनने के लिए एक हुजूम जमा हो गया। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का लॉजिकल अप्रोच पाकिस्तान में भी इतना ही असर दिलाता है जिस तरह दुनिया के दूसरे हिस्सों में? कमेंट्स में जरूर बताएं। डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान आना इनके मिशन का एक हिस्सा था, जिसमें वो इस्लाम का लॉजिकल पैगाम और रीजनल बेस्ड डिबेट को प्रमोट करे। लेकिन कुछ लोग इस सफर को एक सियासी स्ट्रेटेजी भी समझते हैं। और आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक पेंट कोट क्यों पहनते हैं? ये एक सवाल है जो बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। क्या ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है या फिर इनका एक मैसेज? डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि इनके सूट और टाई पहनने का मकसद मॉडर्निटी और प्रोफेशनलिज्म का तस्वुर पैदा करना है। इनका ख्याल है कि इस तरह वो अपने आप को एक समझदार स्कॉलर के तौर पर पेश कर सकते हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इनका यह भी कहना है कि आजकल अगर वो सिर्फ
ट्रेडिशनल इस्लामिक लिबास में होता है तो वो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट कर सकता है। और आखिर में सबसे हैरान कुन बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने ही मुल्क इंडिया में क्यों बैन किया गया। तो हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ इल्जामात की बिना पर इंडिया में बैन करना पड़ा। डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्जाम था कि इनके कुछ बयानात और स्पीचेस को कम्युनिटी टेंशन को बढ़ावा देने वाला माना गया। मीडिया के मुताबिक इनके कुछ स्पीचेस को टेररिस्ट एक्टिविटी से भी जोड़ा गया। इनके बयानात सच में नेगेटिव थे या सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया के अथॉरिटीज ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर यह भी इल्जाम लगाया कि इनके बयानात ने कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को इंस्पायर किया जो इन्हें इनडायरेक्टली टेरर एक्टिविटीज के साथ जोड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि एक इस्लामिक स्कॉलर के बयान का इतना असर हो सकता है या फिर ये एलिगेशन बिना किसी बेस के हैं? 2016 में इंडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक के IRF यानी इस्लामिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी एक इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और इनके फंड को फ्रीज कर दिया। IRF पर भी ऐसे इल्जामात लगाए गए कि वो अपने फंड को गलत तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड भी इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। क्या ये सब डॉक्टर जाकिर नाइक के सक्सेस और इनके पॉपुलैरिटी को देखकर किया गया? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपके क्या ख्यालात हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की पर्सनालिटी और इनके इल्म के बारे में? क्या इन्होंने सच में इस्लाम को एक नई सोच दी है या फिर इनके अप्रोच में कमी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।